सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत है तो अपने नए वीडियो में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फेट्स को। अभी तक हमने प्रोमिसेस को देख लिया और ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको देख लिया है। तो अब जो है हमारा फेट्स बाकी है और हमें जावास्क्रिप्ट को खत्म करने में मुश्किल से 1 से 2 दिन लगेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक है। इसीलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ भी ना छोड़ा जाए, कि मतलब ऐसा आप ना बोल सको इन फ्यूचर की भैया आपने ये तो पढ़ा ही नहीं था। इसलिए हमारा जो कोशिश है वो हर एक चीज को कवर अप करने का है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बढ़िया चीज के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। हम एक प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट पे, कुछ क्रोम एक्सटेंशंस बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। उसके बाद जो है हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ फ्रेमवर्क्स देखेंगे और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उसको हम देख रहे होंगे। Node.js को देखेंगे, Express.js को देखेंगे, MongoDB को देखेंगे, रिएक्ट को भी देख रहे होंगे। रिएक्ट को तो काफी इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कैसे एक पेज बनता है, सारी चीजों को देख रहे होंगे आप। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और चीजों को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फेट जो है उसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वेब रिक्वेस्ट। फेट क्या करता है, हमारे एपीआई को कॉल करता है। अब एपीआई क्या होता है भैया? तो एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज एपीआई, एपीआई क्या है? एपीआई को तो मैंने पहले बता दिया है क्या होता है। एपीआई कुछ ऐसा होता है जिसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। बाकी इन डेप्थ पढ़ना है तो पीछे वाला जाकर वीडियो देख लो। तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एपीआई को फेच करते हैं, यानी कि बुलाते हैं, पकड़ के लाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम उसका हिस्ट्री देखते हैं। इन अर्ली डेज ऑफ वेब इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट अक्रॉस वेबसाइट। यानी कि हमारे पुराने टाइम में क्या होता था कि डेवलपर्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स होता था एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजने में। तो क्या हुआ, 1998 में इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 जो आया वो सारी चीजों को चेंज कर दिया और वो इंट्रोड्यूस किया XML HTTP रिक्वेस्ट को। अब HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म जान लो, ठीक है। तो ये क्या किया कि हमारे कामों को आसान कर दिया। फिर आया हमारे पास फेच, वो भी कब? 2015 में ये फेच आया। तो क्या हुआ कि XML से थोड़ा ये मॉडर्न वर्जन था। ये क्या करता था, एसिंक्रोनस कॉल क्या करता, एसिंक्रोनस कॉल को आसानी से कर देता था हमारे वेब एप्लीकेशंस के लिए। और पहले क्या था कि ये इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन Node.js, मतलब कोर Node.js में ये इंक्लूड नहीं था, लेकिन इधर इंक्लूड हो गया है। मतलब इसको काफी बार लोग यूज करने लगा। पहले की था कि एक लाइब्रेरी था, उसको ऐसे यूज करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको Node.js के अंदर यूज कर लिया गया है। तो इसकी वजह से हमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें थी। अब हम चलते हैं थोड़ा MDN के वेबसाइट पे। MDN क्या करता है वो भी देख लेते हैं। फेच API यूज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। क्या करता है, इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, उसकी मदद से ये सारी चीजें करता है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें जितना सारा चीज पढ़ सकते हो। उसमें एक होता है फेच इंटरफेस। तो फेच इंटरफेस में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फेच को हम ऐसे ही लिखते हैं, उसके अंदर एक हेडर होता है। हेडर क्या करता है कि हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लेके आता है। फिर कुछ रिक्वेस्ट होता है, फिर कुछ रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट से क्या करते हैं कि वो कुछ चीजों को भेजते हैं, रिस्पॉन्स में नहीं हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इतना सारा चीज है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फेच एपीआई से हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा चीज है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस को, जिसके मदद से हम रिसोर्सेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। फेच एपीआई हमारा यही काम करता है। और ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फेच एपीआई क्या है, वो हमारा एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अपने VS कोड में और वहां पे एक फेच एपीआई को यूज करते हैं और इन सारी चीजों को हम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज और हमारा वेब डेव वाला फोल्डर है, इसमें हम जाते हैं ओपन विथ कोड करते हैं और डे 58 के नाम से बनाते हैं एक फोल्डर, कहते हैं डे 58। और इसके अंदर हम बनाते हैं एक index.html को index.html, एक बनाते हैं हम .js, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा 2 फाइल बन चुका है। प्रॉमिस वाले को मैं काट देता हूँ, इसको मैं उठा कर साइड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड लेते हैं और क्या करते हैं, इस बॉडी के अंदर आते हैं, बनाते हैं div को और इसी के नीचे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं। स्क्रिप्ट src में आएंगे, हम / मारेंगे, हमारा जो भी रूट फोल्डर में जो भी फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगे, वो आ जाएगा। फेच एपीआई fetch.ds आ गया हमारा, ये हो गया हमारा लिंक। और अब हम क्या करते हैं, इसको अपने लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं, यानी जो भी हमारा बेसिक चीज है उसको तो हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आ गया। इसको हम उठा कर देते हैं दूसरे फाइल, दूसरे डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप 2 पे हमने इसको कर दिया। अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, सीधे यहाँ आएंगे तो हमें ये सारी चीजें मिल रही होंगी, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे fetch.js में। तो हम क्या करते हैं, एक URL को लेते हैं और अब हम बात है कि API का URL कहाँ से मिलेगा। तो एक मेरे पास URL है,
खैर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें क्या होता है, ये रैंडम जोक्स को जनरेट करता है। एक और है जिसमें रैंडम फैक्ट्स को जनरेट करता है, तो हम जोक्स वाले को उठाएंगे। अभी हमें हंसने का मन है, ठीक है, यहाँ से इसको कट करेंगे, Ctrl+X, यहाँ आएंगे और हम इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में होल्ड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट और इसका नाम देते हैं URL, ठीक है, और इसके अंदर इसको होल्ड कर देते हैं। इसको हमें डबल कोटेशन के अंदर होल्ड करना होगा। ये हो गया हमारा होल्ड। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो URL है उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर दिया है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे हम प्रोमिसेस को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोमिस और यहाँ पे लिखेंगे हम फेच, ठीक है, और इसके अंदर हमें जो URL है हमारा इसको हम डाल देते हैं। टेंशन नहीं लो, मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा कि ये कैसे लिख रहे हो। तो एक्चुअली में जो हमारा फेच है वो क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रॉमिस लिखे हैं। आप यहाँ पे चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंकित, तभी कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, ठीक है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम क्या करें, कंसोल लॉग कर ले और हम चाहें कि जो हमने लिखा है हम यहाँ प्रॉमिस कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं इसको करके ही दिखाता हूँ, आप लोग बोलोगे चीटिंग कर, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। और यहाँ मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो मुझे यहाँ पे प्रॉमिस मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतने सारे प्रोमिसेस है। प्रॉमिस का स्टेट है कि रिजेक्टेड और प्रॉमिस रिजल्ट है, टाइप एरर कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉमिस मिल गया क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कट चुका है, यहाँ पे नो इंटरनेट आ रहा है। तो ये काफी दिक्कत का बात है, इसका मैं समाधान करता हूँ। तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है, ये मुझे लास्ट में फोन से कनेक्ट करना पड़ता। ये एयरटेल वाले मुझे मेरा दिमाग खराब कर दिया। एक दिन मैं मारूंगा इन लोगों को, समझे, मैं पीटने वाला मारूंगा, बात नहीं कर रहा हूँ, शांति प्रिय आदमी हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे जब इंटरनेट कनेक्शन आ गया तो सारी चीजें आराम से ठीक हो गई। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो प्रॉमिस स्टेट है वो फुलफिल है, यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये जो प्रोटोटाइप है वो हमें प्रॉमिस मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ भी मैं रन कराता हूँ तो मुझे प्रॉमिस पेंडिंग मिल रहा है, ठीक है, यानी हमारा जो कोड है वो ठीक ठाक रन कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंकित को छोड़ देता हूँ, अंकित ही अच्छा है। अब यहाँ पे जो स्टेटस है, स्टेट, ये क्या है, ये जो हमारा डाटा चाहता है वो होगा। अब जो यहाँ पे मान लो कि हम, ठीक है, यहाँ पे हम देखो चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और चीज लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे ब्राउजर पे कुछ और मिल रहा है। मान लो कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और मिल रहा है। यहाँ पे जो स्टेटस 200 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हेडर होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल चीजों को इंक्लूड करके लाता है, तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो प्रॉमिस ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे कुछ और है लेकिन यहाँ कुछ और मिल रहा है। तो हमें रिजल्ट निकालने के मल्टीपल तरीके आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरीका है। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो है एसिंक्रोनस वेट से। दूसरा तरीका भी देखेंगे, ठीक है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। एसिंक्रोनस वेट से कैसे करते हैं, तो हम आते हैं नीचे इसके इसी में, तो मैं लिखेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाते हैं, चलिए लिखते हैं गेट जोक्स, ठीक है, गेट जोक्स के नाम से फिर वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे एसिंक्रोनस को कॉल करते हैं, एसिंक्रोनस, और यहाँ पे हम फंक्शन चलाएंगे जो कि है एरो फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे कोड। कोड क्या रहेगा भैया, हमारे पास कोड में रहेगा हमारा बस यही, इसी को हम यहाँ से कट करेंगे, लाके इसके अंदर डाल देंगे। तो जनरली जो यहाँ डाटा आता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स कैसे रहेगा, उसके आगे यहाँ पे लगाना होगा एवेट। एवेट जब लगा लेंगे तो ये जो डाटा है वो रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसको सेव करें, चलिए अपने ब्राउजर पे, और यहाँ आके हम लिखे गेट जोक्स, ठीक है, गेट जोक्स को हम कॉल करें, यहाँ एंटर करते हैं तो हमें ये सारी चीजें मिल रही होंगी। लेकिन क्या हो रहा है कि एक चीज मैं और दिखाता हूँ आप, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इसके ऊपर लॉग कर लेता हूँ, यानी कुछ प्रिंट कर देता हूँ। मैं कुछ भी लिख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे इसको मैं गेट जोक्स को कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर किया तो पहले आया टेस्टिंग, लेकिन यहाँ उसके बाद आया प्रोमिसेस, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आया। यानी इससे मतलब क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि हेडर में कुछ नहीं है, ब्लैंक आया है, यानी जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो एक ब्लैंक आई है हमारे पास। यहाँ पे स्टेटस हमारा 200 दिखा रहा है। मैं स्टेटस पे भी आऊंगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपके वेबसाइट पे 404 दिखाता है, उसका मतलब क्या होता है, 505 का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे मैं इस पेज को रिलोड कर देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं आता हूँ, ये देखो एंटर किया, ये चीजें आ गई। अब देखो एंटर करता हूँ, उसके बाद ध्यान से देखना, एंटर किया, ये आया, अब थोड़ी देर के बाद ये आया। जनरली क्या होता है हमारी वेबसाइट में कि जब हम पेज को रिलोड करते हैं तब हमारे पास नई चीजें आती हैं, लेकिन एपीआई कॉल से क्या होता है कि हमें रिलोड करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक अपने टाइम के बाद आ जाता है। अब देखो जो हमें एपीआई से, अब बोलोगे कि आप हमें ऐसे मिल रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए था कि भैया हमें जो डाटा है वो मिले, हमें तो ये डाटा चाहिए, लेकिन भैया यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ वो तो मिल ही नहीं रहा है। एक्चुअली में जो हमारा डाटा होता है वो होता है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, तभी हमारा डाटा जो है वो मिल पाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं जेसन को, ठीक है। और जेसन क्या करता है हमारा, वो हमें
सेकंड प्रॉमिस को रिटर्न करता है। यानी कि पहला तो यहाँ पे हो गया, लेकिन इसके बाद जो होगा उसमें वो उसको चेंज करेंगे जेसन से ऑब्जेक्ट में, फिर हमें वो चीजें मिल रही होंगी। तो अभी देखो, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको चेंज करना होगा जेसन फॉर्मेट में। तो ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल में ही होल्ड करके चलेंगे। लेट डाटा के नाम से एक वेरिएबल दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, अवेट को लेंगे और अवेट के अंदर डालेंगे अंकित को। अंकित भैया आ जाइए। उसके बाद लिखेंगे डॉट, उसके बाद इसको चेंज करना है जेसन में, तो हम लिखेंगे जेसन और यहाँ पे दे देंगे फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं डाटा को। यहाँ लिख देंगे सिंपल सा डाटा। ठीक है, इसको सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। अब देखो, अभी हम यहाँ आए गेट जॉब्स पे करते हैं क्लिक, तो देखो हमें टेस्टिंग हुआ, फिर प्रोमिसेस आया, उसके बाद हमारे यहाँ पे चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे एक हमारा एरे आ रहा है और उसका कुछ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और उसका कुछ यूआरएल, कुछ अपडेट, कुछ आईडी, कुछ आइकन यूआरएल, कुछ ये सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद से प्रोटोकेस में जाओगे तो और भी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो क्या हुआ, प्रॉमिस रहा, प्रॉमिस के अंदर ये सारी चीजें फुलफिल है। ठीक है, और रिस्पॉन्स में देखते हैं हम, तो रिस्पॉन्स में हमें दिखा रहा है कि स्टेटस जो है वो 200 है, यानी कि सारी चीजें सही है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे वो सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, जो हमारा वैल्यू है वो भी मिल रहा है। मान लो उसमें कि उस एपीआई में बस एक ही चीज है। अब मान लो कि ये सारी चीजें हैं इसमें, हमारे ब्राउजर में तो दिख रही है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा वेब पेज है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो। मान लो कि हम कुछ ऐसा पेज बनाते हैं जिसके अंदर हम बटन क्लिक करते हैं तो हमें जोक्स मिलते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जोक्स को लाते हैं। तो हम एक यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को यूज कर लेते हैं और इसमें कुछ आईडी दे देते हैं। आईडी दे देते हैं, इसका आईडी हम इसका दे देते हैं जोक। ठीक है, और यहाँ आते हैं हम इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पे कॉन्स्ट को यूज करते हैं और इसको हम दे देते हैं जोक। ठीक है, जोक्स नाम, जोक्स पहले से कहीं बना हुआ है इसलिए हमें सजेशन दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें डालते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को यहाँ यूज करेंगे और इसके अंदर हम उस आईडी को कॉल कर लेंगे, लिखेंगे हैश जोक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आईडी हमारा कॉल हो गया। और इस डाटा के नीचे आके हम यहाँ क्या करते हैं, इस आईडी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हम लिखते हैं, लिखेंगे जोक डॉट इनर टेक्स्ट। यहाँ पे मैं फैक्ट इसलिए लिख दे रहा था क्योंकि मैंने जो पुराना वाला प्रोजेक्ट किया था उस फैक्ट रैंडम फैक्ट्स जनरेट कर रहा था, इसलिए था। तो इसमें इनर टेक्स्ट आ गया और यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू देके कि हमारा डाटा ले लो एरे नंबर 0 से क्या लोगे डाटा। तो हम चलते हैं डाटा देख लेते हैं भैया क्या है हमारे पास। में यहाँ पे एरर दे रहा है, तो शायद हमारा वैल्यू था। तो ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू को लिख लेते हैं। सेव किया, एंटर किया, थोड़ा हम चल के यहाँ टेस्ट कर ले कि सारी चीजें हैं कि नहीं। तो यहाँ आते हैं हम, तो नीचे हमें वैल्यू है। ठीक है, तो हमें वैल्यू लेना है। सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, इसकी जगह पे हमें वैल्यू लेना होगा और इस डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर दिख रहा है। और फिलहाल इस डाटा को हम कमेंट कर देते हैं। तो देखिए कि हमें आ रहा है कि नहीं इस पेज पे। तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये वैल्यू भी हमें नहीं दिख रहा है। तो इसकी जगह पे हम टेक्स्ट करके देखते हैं, लिखते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि कंसोल में ही प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं 0 और बगल में डालते हैं डॉट वैल्यू। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे गेट जोक्स कॉल करते हैं। यहाँ पे फिर भी हमें एरर मिल रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा डॉट वैल्यू डाल के चेक करते हैं। यहाँ चलते हैं, हम गेट जोक्स करते हैं और थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे रैंडम सा जोक मिल गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपने इसके अंदर डालते हैं, पैराग्राफ के अंदर। इस ए को रिप्लेस करना होगा हमें उससे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, जोक डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट वैल्यू। ठीक है, मुझे लग रहा था कि वो एरे के अंदर है, लेकिन इसी वजह से हमें एरर फ्लो कर रहा था। अब मैं यहाँ पे इसको आऊँ, रिफ्रेश करूँ, इसे को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे तो ये रन हो रहा है, यहाँ भी ये आ रहा है। इसको मैं फिर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे दूसरा आ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पेज है वो आसानी से, यानी कि हमारा जो पेज है वो बन चुका है। हम चाहते हैं इसमें बटन भी ऐड करना, तो हम नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं बटन। ठीक है, बटन का आईडी दे देते हैं, इसको बटन कर देते हैं आईडी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू जोक। ठीक है, इसको सेव करते हैं और आते हैं, इस बटन का भी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट बटन और इसके अंदर हम डालते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसका भी आईडी हम लेते हैं बटन। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारा बटन बन गया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक चीज को इवेंट लिसनर भी ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ बटन को हम BTN कर देते हैं कि हमारा शॉर्ट फॉर्म रहेगा आराम से BTN। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं BTN डॉट इवेंट लिसनर। तुम इवेंट लिसनर में क्या कर दो, तुम कर दो कि वो क्लिक हो तो वहां पे तुम गेट जोक्स को कॉल कर दो। ठीक है, इसको हम सेव किए, चले यहाँ पे ब्राउजर पे, तो यहाँ न्यू जोक दिख रहा है। हम यहाँ पे टैप किए तो हमारा ये जोक आ गया। फिर न्यू जोक पे क्लिक किए तो हमें न्यू जोक मिल गया, यानी कि हमारा जो पेज है वो अच्छे से काम कर रहा है। हम न्यू जोक पे क्लिक किए, हमारा एक जोक आ गया। फिर न्यू जोक पे क्लिक किए, हमारा दूसरा जोक आ गया। फिर न्यू जोक पे क्लिक किए, एक दूसरा जोक आ गया। फिर न्यू जोक पे क्लिक किए, एक दूसरा जोक आ गया। फिर न्यू जोक पे क्लिक किए, ये दूसरा जोक आ गया हमारा। ऐसे कर करके हमारा जो चीजें हैं वो चल रही हैं।
ठीक है। अब ये था एक तरीका, यही काम हम अगर प्रॉमिस चेन से कराना चाहें, ठीक है, जो प्रॉमिस चेन होता है दूसरा तरीका, उससे कराना चाहें तो इसके लिए फिलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसके नीचे हम लिखते हैं इस कोड को। तो उसके लिए हमें हम लिखना होगा फंक्शन में हम लिख देते हैं, बनाते हैं गेट जोक्स के नाम से, और इसके पैरामीटर्स को रखते हैं खाली। ये देखें यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे अब हम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम सीधे यूआरएल को फेच करेंगे अपने यूआरएल को, लिखेंगे यूआरएल, उसके बाद लिखेंगे सीधे हम डॉट देन, जैसे हमने प्रोमिसेस में यूज किया था, और उसके बाद हम इसके अंदर देंगे एक नया फंक्शन। तो इस फंक्शन में हम दे देंगे रिस्पॉन्स को, या रिस्पॉन्स हटाओ, अंकित को ही दे देते हैं ANKIT, अंकित को हमने दे दिया इसके अंदर। उसके बाद हम इससे बाहर निकलते हैं, एरो फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, इसके अंदर फिर आते हैं, अब अपना कोड लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे अब क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा अपने अंकित को, रिटर्न डॉट अंकित। अब इसको क्या करना होगा, हमें जेसन फॉर्मेट में चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं डॉट लिख दिया गलती से, ओ भैया डॉट हट जाओ, अंकित डॉट जेसन। इसको हम क्या कर रहे हैं, जेसन फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया जेसन फॉर्मेट में चेंज। और फिर हम इसे बाहर निकल गए, यूज करेंगे देन को, फिर देन को यूज करेंगे और इसके अंदर हम डाटा को लेंगे। तो इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लेंगे एक डाटा, ठीक है, और इसका एरो फंक्शन हम करते हैं कंप्लीट, और यहाँ पे हम लॉक कर लेते हैं डाटा को, लॉक करते हैं डाटा को। अब इसको चलते हैं, सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर पे, तो हम गेट जोक्स को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिल रहा है फिलहाल, लेकिन ये सारी चीजें हमें मिल पा रही हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको भी इसमें ऐड कर ले। तो लास्ट में आके हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट जो डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, जोक्स को हमने ऊपर तो रखा ही है, फिर क्यों यहाँ पे एरर दे रहा है। अच्छा आगे देखेंगे हम इसको, फिर हम लिखेंगे डाटा डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे, देखें कि हो रहा है कि नहीं। शायद हमें कुछ एरर दे रहा है गेट, अब में भी हमें एरर ना दे, अभी भी दे रहा है, बहुत बदमाश हो गया है। इसको इसके अंदर डाल के देख, तभी जो हमारा वैल्यूज है वो ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आ रहा है आराम से आ रहा है। अब यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें नया जोक्स मिल रहा है, फिर न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू जोक मिल रहा है, यानी कि हमारा जो प्रॉमिस की मदद से चल रहा था वो भी अच्छे से चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो एक चीज आ रहा था स्टेट वगैरह करके, तो किधर गया वो। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, और इसको कमेंट से हटाता हूँ। सेव किया, चले ब्राउजर पे, तो यहाँ पे हम गेट जोक्स को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोमिसेस में दिख रहा था एक, किधर गया, रिस्पॉन्स में दिख रहा था एक स्टेटस। क्या होता है भैया स्टेटस, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, वहां पे आपको समझाते हैं। तो एक MDN का वेबसाइट है जहाँ पे लिखा है स्टेटस, HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। यहाँ पे एक HTTP के बारे में जान लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि आप चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसके अंदर हेडर भी होता है, हेडर इंक्लूड होता है। तो हेडर क्या करता है कि स्पेशल मैसेज को उसमें इंक्लूड करके भेज देता है। तो मैं आता है रिस्पांस में, तो यहाँ पे जैसे अगर 200 से लेके 299 तक के बीच में है, तो यानी कि जो रिस्पांस है वो सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। अगर वो 300 से 399 के बीच में है तो रीडायरेक्टिंग मैसेज, यानी कि इसमें क्या हुआ है कि एक से ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया है। अगर वही 400 से 409 के बीच में है तो हमें क्लाइंट एरर मिलता है, और या 404 आप देखते होगे पेज नॉट फाउंड, यानी कि क्या हुआ है कि जो हमने यहाँ पे, जैसे कि देखो मैं क्या करता हूँ कि इस जोक में कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देता हूँ, यानी हमारा API कॉल ही गलत हो गया। तब देखो हम यहाँ पे गेट जोक्स को कॉल करें तो हमें यहाँ पे देखो टेस्टिंग में प्रॉमिस में आते हैं तो यहाँ रिजेक्टेड दिखा रहा है। हम न्यू जोक भी कॉल करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। यानी क्या होता है कि इसमें ये 400 से 499 के बीच में जो रहता है उसमें यानी कि हमारा जो API की गलती है वो रहता है। अगर वही 500 से 599 के बीच में आ गया तो यानी कि सर्वर का गलती, यानी कुछ सर्वर में एरर आ गया है, सर्वर में इशू आ गया, इसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि क्या हो कि हम यहाँ पे सर्च करें और कुछ मिल ही ना पाए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे इंस्टाग्राम का सर्वर थोड़ा दिन के लिए डाउन हो गया था, तो उसमें क्या हुआ था 505 एरर था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट को खत्म करने के चक्कर में। तभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट,